जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी के रूप में इसको मनाया जाता है और इस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है और बासी भोग लगाया जाता है। तो जो लोग पहली बार इस व्रत को करने का सोच रहे हैं या फिर जिन्होंने इस व्रत के बारे में पहली बार सुना है, तो उनके मन में ये प्रश्न ज़रूर आता होगा कि आखिर शीतला माता कौन है और इस दिन को बसोड़ा क्यों कहा जाता है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। ये दिन शीतला माता को समर्पित है और इस दिन बसंत पंचमी के दिन से शुरू हुए होली का जो त्योहार है वो समाप्त होता है और ठंडक का जो एहसास है वो भी खत्म होता चला जाता है। शीतला माता को समर्पित इस अष्टमी के दिन को लोग जो है वो व्रत रखते हैं और उनकी विशेष पूजा अर्चना वो करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शीतला माता को बासी चीज़ों का भोग लगाया जाता है, यानी कि उन चीज़ों का भोग लगाया जाता है जो कि व्रत वाले दिन से एक दिन पहले ही बना करके रख ली जाती हैं और इसीलिए शीतला अष्टमी को बसोड़ा या फिर बासोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये रही शीतला अष्टमी और इस परिवार, इस त्योहार, इस व्रत के बारे में। लेकिन क्या आपको पता है कि शीतला माता कौन है? यदि नहीं तो चलिए ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है और वीडियो के अंत तक ज़रूर से बने रहिए ताकि आपको संपूर्ण जानकारी इस व्रत के बारे में मिल सके। शीतला माता माँ पार्वती का ही दूसरा स्वरूप है। शीतला माता को आरोग्य और स्वच्छता की देवी कहा गया है। स्कंद पुराण में शीतला माता के स्वरूप और उनकी कथा के बारे में वर्णन मिलता है। शीतला माता गदर्भ या फिर गधे के वाहन पर विराजती हैं। शीतला माता अपने हाथों में कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते धारण करती हैं। माता शीतला की पूजा आराधना करने से शरीर जो है वो निरोगी रहता है। साथ ही घर के सदस्यों को भी बुखार, चेचक, आंख से संबंधी कोई रोग या फिर दूसरी कोई भी गंभीर बीमारियां अगर हैं तो उसकी शिकायत नहीं होती है अगर उस परिवार में इस व्रत को रखा जाता है। अब जान लेते हैं कि शीतला माता को आखिर बासी भोग क्यों लगाया जाता है। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार शीतला माता अपने हाथ में दाल के दाने लेकर के ज्वरासुर यानी कि शिव जी के पसीने से बने ज्वरासुर के साथ देवलोक से धरती पर राजा विराट के राज्य में रहने आई थी। लेकिन राजा ने शीतला माता को राज्य में रहने से मना कर दिया, जिससे कि शीतला माता बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई और क्रोध की ज्वाला से राज्य में इतनी गर्मी पैदा हो गई कि राज्य में रहने वाले लोगों को तेज बुखार या फिर ज्वर होने लग गया। ज्वर से लोगों के शरीर में छोटे छोटे जो हैं वो दाने निकल आए। राज्य में रहने वालों को कष्ट में देख करके राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो माता से क्षमा मांगने लगा। माता के गुस्से को शांत करने के लिए राजा शीतला माँ को ठंडी लस्सी और कच्चे दूध का भोग लगाने लगा। राजा की सेवा भाव को देख करके माता शांत हुई। तभी से ही माता को भोग में ठंडा और बासी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। बासी से मतलब ये है कि उनको कभी भी गरम गरम तुरंत बना हुआ भोजन नहीं परोसा जाता, उनको हमेशा ही पहले बना करके रखा यानी कि ठंडा भोजन ही उनको दिया जाता है। शीतला माता के प्रसाद को एक रात पहले तैयार करके दूसरे दिन उन्हें अर्पित किया जाता है। शीतलाष्टमी का व्रत अगर आप रख रहे हैं तो माता को भी बासी भोजन का भोग लगाएं और खुद भी बासी चीज़ों का ही सेवन करें। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।